इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं पाओ को। पाओ एक मॉडर्न और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी हॉबी है नेचर की फोटोग्राफी करना, और इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय जंगल में बिताता है। आज भी वो इसी सिलसिले में फोटोग्राफी करने के लिए आया हुआ होता है कि वहां पर एक हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से गांव के सरदार को एक टाइगर हमला करके मार देता है। एक्चुअली सरदार ने पाओ की जान बचाने की कोशिश की थी। पाओ अब उनको जख्मी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वैसे भी उन अंकल से वो बहुत अटैच था। वो बचपन से उनके पास आया करता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके डैड के एक अच्छे फ्रेंड भी थे। वो अंकल उसे बहुत कहते हैं कि तुम मुझे समय पर गांव नहीं पहुंचा पाओगे, इसलिए मेरी लास्ट विश सुन लो, और वो यही है कि गांव वालों की सुरक्षा करना, और उसके साथ साथ मेरी बेटी की भी, उसको मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब पाओ जैसे ही उनको गांव में वापस लेकर आता है, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। लेकिन पाओ इतना शौक में था कि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं था। इतने में अंकल की बेटी, जिसका नाम मेवदी था, वो भी वहां पर पहुंच जाती है। वदी ये सब देखकर शॉक्ड रह जाती है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि पाओ की जान बचाते बचाते उसकी डैड की जान गई है, वो बहुत दुखी हो जाती है, और शौक की हालत में अपना सारा गुस्सा वो पाओ पर ही निकालती है। वदी की अपने डैड के अलावा कोई फैमिली नहीं थी, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, और वो इसका सारा इल्जाम कहती है कि पाओ पर है। ना वो यहाँ आता, और ना ही उसको बचाते बचाते उसके डैड की जान जाती। वदी अपने डैड की इकलौती बेटी थी, और उन्होंने उसे बहुत प्यार से बड़ा किया था। वो उसे बहुत कहते थे कि घर पर रहा करे, लेकिन वो तो अपने डैड की तरह से शिकारी बनना चाहती थी, और इसी चीज की हमेशा जिद करती रहती थी, क्योंकि उसके डैड ही उसके आइडियल थे। पाओ को गांव वाले लोग बहुत कहते हैं कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैंने जो वादा किया है वो निभाए बगैर मैं वहां से वापस नहीं जाने वाला। उसके बाद दूसरी तरफ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम वान है। वान एक मॉडर्न गर्ल है और बैंकॉक में रहती है। उसका एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड भी है। वो बहुत सक्सेसफुल गर्ल है, और उसका पाओ पर क्रश है। आज उसे जैसे ही पता चलता है कि पाओ जंगल में मिसिंग हो गया है, तो ये सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाती है, और फौरन से फोन करके अपने दूसरे फ्रेंड जेत को भी वहां पर बुला लेती है। जेत भी ये सुनकर हैरान था। एक्चुअली वान पाओ को लाइक करती थी, और वो चाहती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन पाओ हमेशा उसे खुद से फासले पर रखता था, क्योंकि उसकी चॉइसेस लाइफ में कुछ डिफरेंट थी, जबकि पाओ की डिफरेंट थी। उन दोनों के माइंडसेट आपस में नहीं मिलते थे, और ये बात पाओ की मम्मी को भी पता थी। लेकिन पाओ के डैड का कहना था कि बच्चे खुद ही फैसला करेंगे कि उन्होंने अपने फ्यूचर में क्या करना है, किसे डेट करना है, किसे नहीं, हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो कॉन्फिडेंट थे कि गाँव का सरदार मेरा दोस्त है, हमारा बेटा यकीनन सुरक्षित होगा। दूसरी तरफ गांव में दिखाते हैं वो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि टाइगर घायल था, और वो कभी भी आबादी पर भी हमला कर सकता था। आज से पहले टाइगर ने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया था, इसलिए खतरा बढ़ चुका था। अब एक दिन बाद अंकल के फ्यूनरल का दिन आ जाता है। यहाँ पर वदी पाओ पर बहुत गुस्सा करती है, और कहती है कि तुम ये फ्यूनरल अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं और शांत रहने को कहते हैं। अब अंकल को दफनाने के बाद वदी पाओ पर बहुत गुस्सा करती है, और कहती है कि अब सब कुछ हो चुका, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन पाओ का कहना था कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा, यहाँ पर तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो। अब वदी आगे से उसी का ही मजाक उड़ाने लग जाती है, और कहती है सीधे से तो तुम खड़े हो नहीं सकते, और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अपनी हालत तो देखो। और वाकई वदी उस एरिया में रहने वाली काफी चालाक लड़की थी। पाओ तो उसे छू भी नहीं पाता था। अब थोड़ी देर बाद वदी टाइगर की तरह की हरकतें कर करके जंगल में पाओ को बहुत डराती है, और वो वहां से भागता हुआ फिर गांव की तरफ पहुंच जाता है। अब जब वो पहुंचती है तो उनकी बहुत लड़ाई होती है, और वो उसे लास्ट वार्निंग देती है कि मेरे गांव से चले जाओ और मेरा भी पीछा छोड़ दो, तुम इस काबिल नहीं कि गांव को प्रोटेक्ट करो या फिर मुझे। अगले ही दिन वो अपने डैड को कॉल करके सारी हकीकत बता देता है, और ये भी कहता है कि उनकी बेटी वदी, अब उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, क्योंकि मुझे बचाते हुए उनकी जान गई है, और मैंने उनको वादा भी दिया है। उसके डैड बहुत नाइस थे, उनको याद था वदी को उन्होंने बचपन में देखा था। वो कहते हैं कि उन अंकल का हम पर बहुत एहसान है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम करो। उस लड़की को यहाँ ले आओ, हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले होंगे। अब अपने डैड के बाद वो वॉन को कॉल करता है। वॉन बहुत बेचैन थी, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर मुझे थोड़े से इश्यूज हैं, वो जैसे ही रिजॉल्व होंगे मैं वापस आऊंगा। और वापस आकर उन्होंने अपने डेट से रिलेटेड फाइनलाइज करना था कि उन्होंने लाइफ में किस तरफ जाना है, इकट्ठे होना है कि नहीं। वॉन तो काफी परेशान हो गई थी, उसे लगता था कि पाओ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता।
वो ये सारी बातें जाकर जेत से शेयर करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेत एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है, लेकिन एक्चुअली उसका वॉन पर क्रश है और वो यही चाहता था कि वो कभी उसे उस नजर से देखे जैसे वो पाव को देखती है, लेकिन वो सिर्फ पाव के लिए ही फीलिंग्स रखती थी। उधर गांव में एक नया ही चक्कर शुरू हो जाता है। वदी के डैड ने बचपन में कहीं एक दफा कहा था एक मोटे से लड़के के बारे में कि इससे बड़े होकर मैं अपनी वदी की शादी करूंगा। अब जैसे ही उनकी डेथ होती है, उस लड़के की मम्मी आकर शोर मचाने लग जाती हैं कि अब हमारी अमानत हमारे पास आ जाए, क्योंकि इसके डैड की यही विश थी। लेकिन वदी तो उससे शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही वो लड़का वदी से। यहाँ पर इनकी काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और आकर किसी तरह से पाव बीच बचाव कर आता है। अब नेक्स्ट ही डे गांव वालों को पता चलता है कि किसी का कोई जानवर मारा गया है, उस पर शेर ने हमला किया था। वो लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग तो शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक वदी भी थी। वदी को वैसे ही उस टाइगर पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने उसके डैड की जान ली, और उसके अलावा ये भी कि अब वो अपने डैड की तरह खुद को बहादुर प्रूफ करना चाहती थी, गांव की सरदार बनना चाहती थी अपने डैड की जगह पर। लेकिन पाओ सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि इस तरह से खतरा हम तक पहुंच सकता है, इसलिए मैंने अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की है। वाइल्ड लाइफ वाले आएंगे और वो खुद ही इस टाइगर को काबू में करेंगे। अब सारे विलेजर्स पाओ के बहुत थैंकफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वदी काफी शोर मचाती है और उस पर पॉइंट आउट करने लगती है कि ठीक है, वो तो पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन तब तक अपने गांव की सुरक्षा मैं खुद करूंगी। और यहाँ पर वदी की अपने बचपन के फियांसी से काफी फाइट होने लगती है। बड़ी मुश्किलों से पाओ उसे उठाता है और लड़ाई करने से रोकता हुआ अपने कमरे में ले जाता है। वहां पर उसकी चीजें बिखरी हुई थी तो उसे उसके डैड की फोटो नजर आती है। वो पहचान जाती है, इन अंकल को मैंने बचपन में देखा था, बड़े काइंड थे। दूसरी तरफ पाओ के डैड भी वदी की ही फोटो देख रहे थे। उनके पास उसकी एक बचपन की पिक्चर थी। इतने में वहां पर वान भी पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली कोई लड़की है और उसी को ही लेकर पाओ ने वापस आना है। ये सुनते ही वो जेलस हो जाती है और उस लड़की की उसने फोटो भी बना ली थी। उधर वदी कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी जब कभी भी वो पाओ को तंग कर सकती थी। एक दफा वो वाटरफॉल के पास नहा रहा था तो आकर उसे तंग करने लगती है और यहाँ पर उन दोनों की बैठ लग जाती है। अगर तो वदी ने उस टाइगर को काबू में कर लिया तो फिर पाओ उसकी जान छोड़ देगा, बल्कि सारे गांव के सामने उसके सामने झुककर उसे सरदार मानेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और पाओ ने उस शेर को काबू में कर लिया तो फिर इसके ऑपोजिट होगा। जो कुछ वो वदी को कहेगा, चाहे साथ बैंकॉक चलने को कहे, उसे मानना पड़ेगा। शर्त तो अब लग चुकी थी, लेकिन वदी बहुत शरारती थी। वो वहां से जाते हुए उसके कपड़े भी साथ ही लेकर जाती है और अब बेचारे पाओ को पत्थरों के पीछे खुद को पत्तों से ढककर टार्जन बनना पड़ता है। अब 2-3 घंटे बाद उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए वहां पर आ ही जाते हैं, जिनसे वो कुछ मांग कर कपड़े पहनता है। वो फिर वापस आता है और वदी से लड़ाई करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत चालाक थी। मंकीज की तरह छलांगे लगाती हुई वहां से जंगल की तरफ चली जाती है और कहती है कि देखना, तुम्हें अपने कदमों में गिरा कर ही रहूंगी, मैं शेर का शिकार करने जा रही हूँ। पाओ परेशान तो हुआ था, लेकिन किसी न किसी तरह एक दिन गुजर जाता है। अभी भी वदी वापस नहीं आई थी तो सबको उसकी फिक्र होने लगती है और फिर अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां पर वो सारे लोग उसी को तलाश करते हुए फिर रहे होते हैं कि वदी इस सब से अवेयर थी। वो जानबूझकर उनको तंग करती है, कभी उनके ऊपर स्नेक्स फेंक देती है। तंग तो एक्चुअली वो पाओ को करना चाहती थी, लेकिन उसका बचपन का फियांसी हर सिचुएशन में ज्यादा डर जाता है। पाओ बहुत फेमिलियर था, वो अच्छे से पहचानता था कि किस स्नेक में जहर है और किस में नहीं। जबकि उधर वॉन फिर से अपनी परेशानी शेयर करने के लिए जैद के पास आती है और उसको एक फोटो दिखाती है कि ये बच्ची देखिए 9 साल की थी, अब तो 20 साल की हो चुकी होगी और इसी को ही साथ लेकर पाओ ने वापस आना है। मुझे तो बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, मुझे लगता है कि मेरी जगह खत्म। जैद को तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो कहता है कि तुम अपने आप को देखो, कहाँ एक गाँव की जंगली सी लड़की, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला। जबकि उधर जंगल में वदी को ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट पाओ और उसका फ्रेंड खाई में गिरने वाले होते हैं, लेकिन वदी एंड टाइम पर वहां पहुंच जाती है और उन लोगों की जान बचाने में हेल्प करने लगती है। अब पाओ को उसको थैंकफुल होना चाहिए था क्योंकि वदी ने ही उसकी जान बचाई है, लेकिन एक्चुअली वो उसी को तो ढूंढने आया था, उसी की वजह से उसकी जान भी मुश्किल में पड़ी थी। अब वो लोग जंगल में अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। उन्हें हर हाल में उस टाइगर को काबू में करना था। वो लोग कैंपिंग करते हैं और वहीं के वहीं रात बिताते हैं। अब पाओ तो मजे से कैंप में सो रहा था, लेकिन वॉन को तो नींद भी नहीं आ रही थी। जेलसी से तंग होकर वो एक बहाने से पाओ के डैड को कॉल करती है और उनसे पूछ लेती है कि वो जंगल कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी जगह है जहाँ पर पाओ गया हुआ है।
अब वो जैद को अपने साथ मिलाती है कि चलो पाओ के पीछे चलते हैं। जैद बहुत तंग होता है और कहता है कि देखो, तुम मेरी फीलिंग्स से खिलवाड़ कर रही हो, क्या तुम्हें पाओ के अलावा कोई नजर नहीं आता? डरो उस दिन से, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि उस दिन मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। वेल, अब इन बातों के बाद वॉन फौरन से जैद के डैड के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उनकी हेल्प करें और उसे पाओ तक पहुंचाएं। एक्चुअली अंकल के लिंक्स बहुत दूर दूर तक थे और उनकी हेल्प बहुत जरूरी थी। वो भी वादा करते हैं कि जरूर उसकी हेल्प करेंगे। अब अगले दिन जंगल में शिकार करते हुए उन्हें एक जगह पर टाइगर नजर आ जाता है। वदी उस समय पेड़ पर चढ़ी हुई थी। वो जैसे ही उसे तीर मारने लगती है, उसी समय हमें दिखाया जाता है कि कुछ इल्लीगल शिकारी भी उस जंगल में आए हुए हैं और उनके फायर की आवाज की वजह से वो टाइगर वहां से भाग जाता है। अब वदी को और बाकी विलेजर्स को कंफर्म हो गया था कि यही वो इल्लीगल शिकारी हैं जिन्होंने उस शेर को घायल किया था और उसके बाद वो जख्मी होकर आबादी पर भी हमला कर रहा है और उसने अंकल की भी जान ली थी। यहाँ पर एक रोमांटिक सीन भी आता है जब पेड़ से गिरकर सीधा वदी की लैंडिंग होती है पाओ की बाहों में। वेल, अब वो लोग किसी तरह से उन शिकारियों का पीछा करने लगते हैं और उनको उनका कैंप मिल जाता है। वो वहां पर सीक्रेटली उनकी वीडियो भी बनाते हैं और वो सारे सबूत रख लेते हैं कि किस तरह से वो लोग शेर की इल्लीगल हंटिंग कर रहे हैं। अब वो यही सबूत अथॉरिटीज तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन वदी तो बहुत गुस्से में थी। वो वहीं से जाकर उनसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं शेर को घायल करके उसके डैड को मारने में उनका भी हाथ था। लेकिन पाओ उसे बाद में समझाता है कि उनके पास इतने सारे वेपन्स थे, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे। लेकिन वदी कहती है कि ये शहर के लोग ये जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनसे कैसे डील करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और फिर वो उन शिकारियों को भटकाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? क्या किसी तरह से पाओ वदी को अपने साथ शहर ले जाने पर कन्विंस कर पाएगा कि नहीं?